लक्ष्मण के मूर्छित होने से राम के शिविर में चिंता की लहर दौड़ गई। किसी की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं लेते थे। सबके मुख पर एक प्रार्थना थी कि हनुमान समय से लौट आए। जब हनुमान संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणाचल पर्वत पहुंचे तो वहां उन्हें रावण का भेजा दूत कालनेमी मिला, जिसने छल से हनुमान का वध करना चाहा, किंतु हनुमान से उसकी सच्चाई छिपी नहीं रह सकती। और फिर हनुमान उसका वध करके संजीवनी बूटी की खोज में लग गए। जय श्री राम। तो ये है द्रोणाचल पर्वत। अरे यहां तो चारों ओर जड़ी बूटियां ही भरी पड़ी हैं। अब क्या करूं? अरे हाँ, वैदराज ने बताया था कि संजीवनी बूटी रात में भी चमकती है, किंतु यहां तो सभी बूटियां चमक रही हैं। हमारा मार्गदर्शन करें प्रभु, क्या करूं? रात्रि का मध्य पहर बीत रहा है। सूर्योदय के पहले ही मुझे बूटी लेकर पहुंचना है। आपने मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया है प्रभु? इतनी रात्रि में कौन इस द्रोणांचल पर विचरण कर रहा है? किसकी अनुमति से ये यहां आया है? ये बहुत देर से कुछ ढूंढ रहा है गंधर्वराज। ये भगवान शिव का क्षेत्र है। बिना अनुमति के यहां कोई नहीं आ सकता। रोको उसे। महाराज लंकेश की जय हो। सूचना क्या है महामंत्री प्रहस्त? शुभ नहीं है महाराज। शुभ और अशुभ का निर्धारण तुम नहीं कर सकते प्रहस्त। काल जिसका बंदी है उसका कभी अशुभ नहीं हो सकता। महाराज, द्रोणाचल पर्वत पर हमारा दूत कालनेमी मारा गया। किसने मारा कालनेमी को? उसी हनुमान ने जो लक्ष्मण के लिए औषधि लेने द्रोणाचल पर्वत पर पहुंचा है। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो वानर अभी तक जीवित है। हमारी पूरी सेना कायरों की तरह उसका खेल देख रही है। एक वानर की लीला देख रहे हो तुम लोग। द्रोणाचल पर्वत भगवान शिव का क्षेत्र है महाराज। जब तक महादेव नहीं चाहेंगे तब तक हम उसका वध कैसे कर सकते हैं लंकेश? ठीक है, हट जाओ मेरे सामने से, जाओ। तुम लोगों के पास अनर्गल प्रलाप और तर्कों के अलावा कुछ नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कौन हो तुम? यहां क्या ढूंढ रहे हो? मैं श्री राम का दूत हनुमान हूं। क्या तुम बता सकते हो कि संजीवनी बूटी कौन सी है? बता सकते हैं, किंतु बिना भगवान शिव की अनुमति के तुम संजीवनी बूटी नहीं ले जा सकते। हम इस पर्वत के रक्षक गंधर्व हैं। प्रभु राम के कार्य में भगवान शिव कभी बाधा नहीं बन सकते। और फिर हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम भगवान शिव से अनुमति प्राप्त करने जाएं। मुझे किसी भी हाल में सूर्योदय के पहले संजीवनी बूटी लेकर प्रभु श्री राम की सेवा में पहुंचना है। और हम भी महादेव के आदेश से बंधे हुए हैं हनुमान। जाओ, पहले महादेव की अनुमति प्राप्त करो। हमारे कार्य में बाधा मत बनो, अन्यथा अनर्थ होगा। जय श्री राम। अब आप शांत नहीं बैठ सकते महादेव। जो हमारे वश में है वो हम करेंगे, और जो आपके वश में है आप करेंगे। भोलेनाथ बनकर हमें भ्रमित ना करें महादेव। आपका सत्य लंकेश से अधिक कोई नहीं जान सकता। कोई नहीं जान सकता महादेव। आप सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। आप जानते हैं कि आपका भक्त लंकेश रावण आपके अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर उस दुष्ट वानर का वध नहीं कर सकता। इसलिए ये कार्य आपको करना होगा, केवल आपको। मैं जा रहा हूं महादेव। उचित अनुचित का निर्णय अब आप पर है।
नहीं नहीं, छोड़ दो हमें, छोड़ दो। हम महादेव के दूत हैं। महादेव के नाम पर हमें रोकने का प्रयास क्यों किया? बोल, क्यों किया मुझे रोकने का प्रयास? क्षमा करें, क्षमा करें महावीर, क्षमा करें। अरे, ये तो भाग निकले। जय श्री राम। अब क्या करूं? रात बीतती जा रही है, पता नहीं प्रभु श्री राम कितने चिंतित होंगे। केसरी नंदन हनुमान से अपने प्राण प्रिय प्रभु की पीड़ा भला कैसे छिपी रहती थी, किंतु सुषेण वैद्य ने कहा था कि यदि सूर्योदय के पूर्व औषधि नहीं आई तो वे लक्ष्मण के प्राण नहीं बचा सकेंगे। प्रभु, आपकी आंखों में आंसू। क्या आपको हनुमान पर विश्वास नहीं है? प्रभु, आज तक ऐसा कोई कार्य है प्रभु जिसे हनुमान ने पूरा नहीं किया? किंतु रीछराज, रात का तीसरा प्रहर बीत रहा है। सूर्योदय के बाद हनुमान आ भी जाएंगे तो क्या लाभ होगा? मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु कि पवन पुत्र उचित समय पर पहुंच जाएंगे। मैं उनके समय पर ना पहुंचने की स्थिति की कल्पना से भी भयभीत हूं रक्षेंद्र। आप ऐसी कल्पना से भयभीत हो, यह ठीक नहीं है प्रभु। हम अधीर हो सकते हैं, हमारी चिंता बढ़ सकती है, किंतु आपकी चिंता हमारी पूरी सेना का मनोबल तोड़ देगी प्रभु। मैं वैद्य हूं श्री राम। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, यदि सूर्योदय से एक पल पूर्व भी संजीवनी मिल गई तो लक्ष्मण को कुछ नहीं होने दूंगा। अब एक पल भी व्यर्थ बिताना उचित नहीं है। मुझे कुछ करना ही होगा। और क्या करूं? हाँ, यदि इस पूरे पर्वत को ही उठाकर वैद्यराज के पास ले चलूं तो वो स्वयं संजीवनी बूटी खोज लेंगे। हाँ, जय जय श्री राम। सूर्यदेव, सूर्यदेव, सामने आइए। सूर्यदेव, सामने आइए। लंकेश, आप? हाँ, अति आवश्यक कार्य से आया हूं। परंतु मैं आपका कौन सा कार्य कर सकता हूं? जो आप कर सकते हैं वही कार्य करना है। मैं आपकी सीमा जानता हूं, इसलिए कोई ऐसा कार्यभार नहीं दे सकता जो आप पूरा नहीं कर सकते। क्या करना है लंकेश? आज समय से पूर्व आपको उदय होना है। नहीं लंकेश, कदापि नहीं। मेरे आदेश का पालन नहीं करने का परिणाम आप जानते हैं सूर्यदेव। आप मुझे बंदी बना सकते हैं, मुझसे युद्ध कर सकते हैं, मुझे परास्त कर सकते हैं। इससे अधिक और क्या कर सकते हैं आप? हम यहाँ प्रलाप करने नहीं आए हैं सूर्यदेव। यदि आप हमारा कहना नहीं मानेंगे तो अनर्थ होगा, घोर अनर्थ होगा। चाहे जो भी हो लंकेश, हम सृष्टि के नियमों को नहीं बदल सकते। सृष्टि के नियमों में परिवर्तन से बड़ा अनर्थ और क्या हो सकता है? सूर्यदेव का उत्तर सुनकर रावण का क्रोध अपनी सीमा लांघने को उछाल मार रहा था। उसने पहले ही समस्त ग्रहों पर अपना अधिकार जमा लिया था। साक्षात मृत्यु को भी परास्त किया था उसने। क्रोध में उसने सूर्यदेव को भी बंदी बना लिया और समय के पहले ही उन्हें उदय होने के लिए विवश कर दिया। क्या आप अपने भक्त के वश में होकर सत्य असत्य और उचित अनुचित का भी भेद भूल चुके हैं महादेव? क्या आपका भक्त रावण इतना बली हो गया कि वो सूर्य पर भी अपना अधिकार समझने लगा? हम सत्य और न्याय के मार्ग पर हैं देवी। रावण ने हमसे रामदूत को रोकने का निवेदन किया था,
किंतु वो ये भूल गया था कि उसके स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम श्री राम दूत को नहीं रोक सकते। मैं जानती हूँ रामदूत हनुमान पूरे पर्वत को ही लेकर निकल पड़े हैं। आपके गंधर्वों ने भी उन्हें अज्ञानतावश रोकने की कोशिश की थी, किंतु वो सफल नहीं हुए। किंतु रामदूत हनुमान सफल हुए और उनकी सफलता से रावण विचलित हुआ। इसलिए उसने सूर्य को भय दिखाकर उन्हें उदय होने के लिए विवश किया। तो क्या श्री राम का कार्य पूर्ण नहीं होगा स्वामी? चिंता ना करो देवी, रावण कभी भी प्रकृति के चक्र को उल्टा नहीं कर सकता। सूर्य को उसकी आज्ञा मानने से इनकार कर देना चाहिए। देवी पार्वती, इस कार्य को अब हनुमान ही पूरा करेंगे, इसलिए राम का कार्य कभी बाधित नहीं होगा। रावण ने भगवान शिव से अनुचित लाभ लेना चाहा, किंतु समदर्शी भगवान शिव ने उसकी कोई सहायता नहीं की। इधर जहां राम सहित सारे सैनिक हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर हनुमान संजीवनी बूटी वाले पर्वत को लेकर पूरी गति से उड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे।